हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे बीएस ने की बुक के अंतर्गत टिहरी गढ़वाल जनपद को कम समय में दोस्तों पूरा टॉपिक कवर करने की कोशिश की गई है। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों, लाइक और शेयर जरूर करना है। तो बिना किसी देरी दोस्तों आज का टॉपिक शुरू करते हैं। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, इसमें टिहरी नगर की स्थापना 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को, कब 28 दिसंबर 1815 ईस्वी को सुदर्शन शाह द्वारा की गई थी एवं टिहरी को सुदर्शन शाह ने अपनी राजधानी बनाया था। अगला पॉइंट देखिए, ज्योतिषियों द्वारा टिहरी की सिंह राशि बताई गई थी। टिहरी नगर भागीरथी एवं भिलंगना नदी के संगम पर बसा है, जहां वर्तमान में टिहरी बांध बना है। पुरानी टिहरी अक्टूबर 2005 को टिहरी डैम में विलीन हो गई थी। कब? अक्टूबर 2005। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगला पॉइंट देखिए, 1 अगस्त 1949 को टिहरी गढ़वाल एक पृथक जनपद बना था। कब बना था दोस्तों टिहरी नया जनपद? 1 अगस्त 1949। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है। वर्तमान नई टिहरी का मुख्यालय बौराड़ी गांव टिहरी में बसाया गया है। कहाँ बसाया गया है? बौराड़ी गांव टिहरी में बसाया गया है। अगला पॉइंट है, टिहरी नगर को गणेश प्रयाग, धनुष तीर्थ एवं त्रिहरि के नाम से जाना जाता है। टिहरी झील का आधिकारिक नाम स्वामी राम तीर्थ सागर एवं स्थानीय नाम सुमन सागर है। ये पॉइंट भी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट समझते हैं, स्वामी राम तीर्थ ने 1906 ईस्वी को गणेश प्रयाग में दीपावली के दिन जल समाधि ली थी। कब ली थी दोस्तों? 1906 में ली थी जल समाधि। किसने? स्वामी राम तीर्थ ने। अगला पॉइंट है, टिहरी राजशाही के विरुद्ध 23 जनवरी 1939 को देहरादून में टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना हुई थी। कब हुई थी? इसको ध्यान देना दोस्तों, यह है 23 जनवरी 1939 को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और किस जगह पे हुई थी टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना? तो आंसर होगा देहरादून। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, टिहरी जनपद की भौगोलिक स्थिति को समझते हैं। टिहरी जनपद का क्षेत्रफल 3642 वर्ग किलोमीटर है, यानी 3642 वर्ग किलोमीटर है। वर्तमान में इसका क्षेत्रफल दोस्तों, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से टिहरी राज्य का छठा सबसे बड़ा जिला है। सर्वाधिक वर्षा टिहरी के नरेंद्र नगर में होती है, जहाँ वार्षिक वर्षा लगभग 318 सेंटीमीटर होती है। नई टिहरी की समुद्र तल से ऊंचाई दोस्तों 1750 मीटर है। अगला पॉइंट है, टिहरी जिले का आकार तितली की तरह प्रतीत होता है। किस जिले का आकार तितली की तरह है दोस्तों? तो आपका आंसर होगा टिहरी। अगला पॉइंट है, राज्य के 4 आंतरिक जिलों में टिहरी भी एक है, यानी टिहरी दोस्तों एक क्या है? आंतरिक जिला है। उत्तराखंड में कुल कितने आंतरिक जिले हैं दोस्तों? 4 आंतरिक जिले हैं उत्तराखंड में। अगला पॉइंट है, टिहरी जिले की सीमाएं उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग एवं पौड़ी से लगती हैं। कौन कौन? उत्तरकाशी, देहरादून, रुद्रप्रयाग और पौड़ी से लगती है। ये पॉइंट भी आपको अच्छे से याद होना चाहिए या अच्छे से समझ होनी चाहिए। अगला पॉइंट है, खेंट पर्वत परियों का देश टिहरी में रहस्यमयी पर्वत है। कौन सा पर्वत? खेंट पर्वत। खेंट पर्वत का है? टिहरी जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट है, टिहरी के प्रताप नगर के पीडी पर्वत पर, कौन सा पर्वत दोस्तों? पीडी पर्वत पर स्टेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। कौन सा जीवाश्म? स्टेटोमेटेलाइट जीवाश्म की खोज हुई है। कौन सा पर्वत पे? पीडी पर्वत। पीडी पर्वत का है? यह है टिहरी जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट समझते हैं, टिहरी जनपद में ताल या झीलें, कौन कौन सी ताल हैं, कौन कौन सी झीलें हैं, इनको समझने की कोशिश करना। टिहरी में सहस्त्रताल गढ़वाल क्षेत्र का सबसे बड़ा एवं गहरा ताल है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ताल है यह टिहरी जनपद का। अगला पॉइंट है, सहस्त्रताल के पास यमताल सदैव बर्फ से ढका रहता है। कौन सा ताल? सहस्त्रताल। सहस्त्रताल के पास बालगंगा घाटी में महासर ताल की आकृति 2 कटोरी नुमा तालों से निर्मित है। इसे भाई बहन ताल भी कहा जाता है। किसको? महासर ताल को। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, टिहरी के उत्तर पूर्वी सीमा केदारनाथ के पश्चिम में लाल पानी वाला बासुकी ताल नीले रंग के कमल के लिए प्रसिद्ध है। अब ध्यान देना, बासुकी ताल का पानी का रंग कैसा दोस्तों? तो यह है लाल है। और बासुकी ताल में किस रंग के कमल खिलते हैं? तो आपका आंसर होगा नीले रंग के कमल खिलते हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। मंसूर ताल, अगला पॉइंट देखिए, मंसूर ताल खतलिंग हिमनद के सामने स्थित है। मंसूर ताल के समीप दूध गंगा हिमनद है, जिसमें या जिससे भिलंगना नदी की सहायक नदी दूध गंगा का उद्गम होता है। अगला पॉइंट देखिए, अप्सरा ताल टिहरी के बूढ़ा केदार के पास स्थित है। इसे आछरी ताल भी कहा जाता है। अप्सरा ताल को दोस्तों आछरी ताल भी कहा जाता है। इस ताल के विषय में कहा जाता है कि यहाँ हिमालय की अप्सराएं स्नान करती थी। किस ताल में? अप्सरा ताल में या आसरी ताल में। द्रौपदी ताल टिहरी
गढ़वाल में हिमानी निर्मित झील है। कौन सी ताल है हिमानी निर्मित झील? द्रौपदी ताल है। कहाँ है ये? टिहरी गढ़वाल जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, जराल ताल एवं भिलंग ताल टिहरी गढ़वाल में स्थित है। अब देखें दोस्तों, अगला पॉइंट समझते हैं। वीडियो अच्छा लग रहा है दोस्तों, लाइक और शेयर भी जरूर करना है। इस वीडियो सीरीज में दोस्तों हम कम समय में पूरे टॉपिक को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आपका बहुमूल्य समय का बचाव हो सके और एक बेहतरीन रिवीजन हो सके। खैर आगे बढ़ते हैं। पहला पॉइंट समझिए अब। खतलिंग ग्लेशियर टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। खतलिंग ग्लेशियर कहाँ स्थित है? टिहरी एवं रुद्रप्रयाग की सीमा पर स्थित है। वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, इसको समझना। खतलिंग ग्लेशियर की खोज इंद्रमणि बड़ौनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती ने की थी। किसने? इंद्रमणि बड़ौनी एवं सुरेंद्र सिंह पांगती ने इसकी खोज की थी। किसकी खोज? खतलिंग ग्लेशियर की। जौराई फूलों की घाटी, जौराई फूलों की घाटी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। कौन सी घाटी? जौराई फूलों की घाटी। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं अगला पॉइंट। टिहरी जनपद की प्रसिद्ध गुफाएं एवं कुंड। कौन कौन सी गुफाएं हैं और कौन कौन सी कुंड हैं टिहरी जनपद में, इसको समझने की कोशिश करना। विश्वनाथ गुफा टिहरी के हिंदावपट्टी में आदिगुरु शंकराचार्य की तपस्थली है। कौन सी गुफा? विश्वनाथ गुफा। कहाँ है दोस्तों? ये टिहरी जनपद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यह स्थान गुरु वशिष्ठ के तप स्थल के लिए भी प्रसिद्ध है। गुरु वशिष्ठ का प्रसिद्ध तप स्थल कौन सा है दोस्तों? विश्वनाथ गुफा। अगला पॉइंट देखिए, गर्भजोन गुफा टिहरी में स्थित है। शंकर गुफा, ब्रह्म गुफा देवप्रयाग में स्थित है। नागकुंड टिहरी के लंब गांव में स्थित है। कहाँ है नागकुंड दोस्तों? टिहरी के लंब गांव में स्थित है। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अब देखिए अगला पॉइंट, टिहरी जनपद में वन एवं बुग्याल। कौन कौन से वन हैं और कौन कौन से बुग्याल हैं, इनको समझने की कोशिश करना, या कौन कौन से वनों के बारे में बताया गया है, इनको समझने की कोशिश करना। अब देखिए पहला पॉइंट, टिहरी वन विभाग की स्थापना 1 मई 1885 में। कब? 1 मई 1885 को वनों के आर्थिक महत्व को समझते हुए एक वन संरक्षण के अधीन की गई। इस वन विभाग के अधीन 4 रेंज तथा 23 बीटों की स्थापना की गई थी। अगला पॉइंट है, राज्य में सर्वाधिक झाड़ियाँ टिहरी जिले में स्थित हैं। जौराई बुग्याल टिहरी में स्थित है। जौराई बुग्याल गए हैं दोस्तों, यह है चमोली जनपद में स्थित है। अगला पॉइंट देखिए, खारसोली व कोटली अप्सराओं बुग्याल भी कहाँ है? टिहरी गढ़वाल में स्थित है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, खारसोली व कोटली अप्सराओं बुग्याल भी टिहरी गढ़वाल में स्थित है। पवाली कांठा बुग्याल टिहरी जनपद में है। पवाली कांठा ट्रैक टिहरी के धुतु से प्रारंभ होकर उत्तरकाशी के लाटा तक जाती है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कहाँ है पवाली कांठा बुग्याल दोस्तों? बताओ शाबाश। तो आपका आंसर होगा टिहरी जनपद। अगला पॉइंट देखिए, टिहरी राज्य के वन आंदोलन। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, पेड़ों की कटाई के विरुद्ध रक्षा सूत्र आंदोलन। कौन सा आंदोलन? रक्षा सूत्र आंदोलन टिहरी के भिलंगना क्षेत्र में 1994 ईस्वी को हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट है। रक्षा सूत्र आंदोलन के प्रणेता सुरेश भाई थे या सुरेश भाई थे। अगला पॉइंट है, कुंजड़ी वन आंदोलन 1903-4 ईस्वी को अमर सिंह के नेतृत्व में कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ था। कुंजड़ी वन आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1903-4 में हुआ था। किसके नेतृत्व में? अमर सिंह के नेतृत्व में। क्यों हुआ था? कर बढ़ाए जाने के विरोध में हुआ था। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट है, तिलाड़ी गोलीकांड 1930 में किसानों की भूमि को वन भूमि में बदलने के विरोध में हुआ था। तिलाड़ी गोलीकांड कब हुई थी दोस्तों? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, 1930 में हुई थी। अगला पॉइंट समझते हैं, टिहरी जनपद की प्रमुख पर्यटन स्थल। कौन कौन से प्रमुख पर्यटन स्थल हैं, इनको कवर करने की कोशिश करना। अब देखिए दोस्तों, अगर आप इस पॉइंट को समझते हुए इस पॉइंट में पहुंचे हैं या इस टाइटल तक पहुंचे हैं और आपने अभी तक वीडियो लाइक और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, तो सीधी सी बात है, आप मेरे साथ चीटिंग कर रहे हो। आई थिंक आपने चैनल को सब्सक्राइब किया होगा और लाइक और शेयर जरूर किए होंगे। खैर आगे बढ़ते हैं, अगले पॉइंट को समझते हैं। 3 धारा नामक पर्यटन स्थल टिहरी में स्थित है। धनसाली टिहरी में एक पर्यटन स्थल है जो बाल गंगा एवं भिलंगना नदी के तट पर स्थित है। अगला पॉइंट है, धनोल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटन स्थल है। कौन सा? धनोल्टी मसूरी के पास टिहरी गढ़वाल में एक पर्यटन स्थल है। नरेंद्र नगर टिहरी
का एक कस्बा है जहां महाराजा नरेंद्र शाह द्वारा बनाया गया राजमहल है, इस जिसे अब आनंद स्पा के नाम से भी जानते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कीर्ति नगर टिहरी में छोटा नगर निकाय जहां शिव मंदिर के पास अलकनंदा नदी के तट पर पवित्र स्थान किया जाता है, जिसे डुंडी प्रयाग के नाम से भी जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट समझते हैं दोस्तों। अब देखिए दोस्तों, टॉपिक का नाम है जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, डोबरा चांडी सस्पेंशन ब्रिज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से समझना, कोई भी गलती मत करना, गलती से भी एग्जाम में। अब देखिए यहाँ पे को टिहरी झील पर बना डोबरा चांडी पुल उत्तराखंड का सबसे लंबा सस्पेंशन ब्रिज है, जो टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। किसको किससे जोड़ता है दोस्तों? टिहरी को प्रताप नगर से जोड़ता है। इस पुल का उद्घाटन 8 नवंबर 2020 को तत्कालीन मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र रावत ने किया था। कब किया था उद्घाटन? 8 नवंबर 2020 को। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अगला पॉइंट देखिए, डोबरा चांडी सेतु की कुल लंबाई 725 मीटर है, जबकि मुख्य पुल की लंबाई दोस्तों 440 मीटर और चौड़ाई 7 मीटर है। यह पुल समुद्र तल से 850 मीटर की ऊंचाई पर निर्मित है। डोबरा चांडी सेतु का निर्माण 2006 में शुरू किया गया, जिसे डिजाइन दक्षिण कोरियाई कंपनी योसिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन केसलेटंट ने किया था। किसने किया था? योसिन इंजीनियरिंग कॉरपोरेशन केसलेटंट ने किया था। डोबरा चांडी की गाथा पुस्तक के लेखक शीशपाल गुसाई हैं। आई थिंक ये पॉइंट आपको अच्छे से समझ आ रहे होंगे। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, देवप्रयाग। देवप्रयाग के बारे में समझते हैं, यानी इनकी क्या खास बात है देवप्रयाग की। पहला पॉइंट देखिए दोस्तों, देवप्रयाग को सुदर्शन क्षेत्र, इंद्र क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। महाभारत में देवप्रयाग को समस्त तीर्थों का शिरोमणि व समग्र पापों का विनाशक बताया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट है, देवप्रयाग टिहरी में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर बसा है। देवप्रयाग टिहरी जिले में भागीरथी एवं अलकनंदा नदी के संगम पर बसा है। यहाँ दोनों नदियाँ सास बहू के नाम से निकलती हैं, जिसमें भागीरथी सास एवं अलकनंदा बहू के रूप में जानी जाती है। किंवदंती है कि देवप्रयाग क्षेत्र में कौवे नहीं दिखाई देते हैं। 2001 में देवप्रयाग को पुल के माध्यम से पौड़ी से जोड़ा गया। कब जोड़ा गया? 2001 में। ये पॉइंट आपने याद रखना है। अगला पॉइंट है, टिहरी जनपद के प्रसिद्ध मंदिर। कौन कौन से टिहरी जनपद के मंदिर हैं, इनको समझने की कोशिश करना। टिहरी के देवप्रयाग में रघुनाथ अर्थात राम मंदिर है। यह मंदिर द्रविड़ शैली का बना है या द्रविड़ शैली में बना है। इस मंदिर के द्वार पर मथुरा बौराणी का एक लेख है, जो पृथ्वीपति शाह के समय का है। रघुपतिनाथ मंदिर 1903 ईस्वी के भूकंप से ध्वस्त हो गया, जिसका पुनः निर्माण दौलत राम सिंधिया ने कराया था। अगला पॉइंट है, बूढ़ा केदार धनसाली ब्लॉक में केदारनाथ में एक मंदिर है। दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, बूढ़ा केदार धनसाली ब्लॉक में केदारनाथ का एक मंदिर है। कौन सा? बूढ़ा केदार। अगला पॉइंट देखिए, तुरंग बलि को टिहरी का लोक देवता कहते हैं। किसको कहते हैं? तुरंग बलि को टिहरी का लोक देवता कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए, सेम मुखिम नागराज मंदिर एवं रथी देवता का मंदिर टिहरी जनपद में स्थित है। देवल साड़ी महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल में स्थित है या टिहरी गढ़वाल में है। अगला पॉइंट है, सतीश्वर महादेव मंदिर बौराड़ी नई टिहरी में है। कौन सा मंदिर? सत्येश्वर महादेव मंदिर। अगला है, किलकिलेश्वर शिव मंदिर श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कौन सा मंदिर? किलकिलेश्वर शिव मंदिर का है, श्रीनगर के सामने नदी पार टिहरी जनपद में स्थित है। यानी टिहरी में दोस्तों किलकिलेश्वर शिव मंदिर है। आई थिंक ये पॉइंट आपको याद रखना है और ये आपको अच्छे से याद भी हो चुका होगा। अब देखो, श्रीनगर दोस्तों किस जनपद में आता है? तो आपका आंसर होगा पौड़ी जनपद में आता है। अगला पॉइंट देखिए, ओणेश्वर महादेव मंदिर टिहरी गढ़वाल के प्रताप नगर में भगवान शिव को समर्पित मंदिर है। कौन सा मंदिर? ओणेश्वर महादेव मंदिर।
अगला पॉइंट समझते हैं। टिहरी जनपद के 3 शक्तिपीठ, कौन कौन से 3 शक्तिपीठ हैं दोस्तों, इनको समझने की कोशिश करना, जो एग्जाम दृष्टि से बेहद इंपॉर्टेंट है। तीनों शक्तिपीठों की स्थापना आदि गुरु शंकराचार्य द्वारा की गई थी। सुरकंडा देवी का मंदिर जौनपुर ब्लॉक में राज्य का इकलौता सिद्धपीठ है, जहां गंगा दशहरे के दिन विशाल मेले का आयोजन किया जाता है। सुरकंडा मंदिर चंबा मसूरी रोड के सुरकुट पर्वत पर स्थित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। सुरकुट पर्वत का है दोस्तों, यह टिहरी जिले में स्थित है। सुरकुट या सुरकंडा मंदिर में, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, सुरकंडा मंदिर में, कौन से मंदिर में, सुरकंडा मंदिर में भक्तों को प्रसाद के रूप में रोसली की पत्तियां दी जाती हैं। किसकी पत्तियां दी जाती है, रोसली की पत्तियां दी जाती हैं, जो वेरी इंपॉर्टेंट है। अगला पॉइंट देखिए दोस्तों, कुंजापुरी देवी का मंदिर, इसके बारे में समझना। कुंजापुरी देवी का मंदिर टिहरी में है। कुंजापुरी मंदिर की यह विशेषता है कि यहाँ भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं। कौन पुजारी होते हैं, भंडारी राजपूत पुजारी होते हैं। कुंजापुरी मंदिर में सिरोही का एक वृक्ष है, जहाँ भक्त लोग चुनरियाँ बांधते हैं। कौन सा वृक्ष है दोस्तों, सिरोही का वृक्ष है। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ आ रहा होगा। अब समझते हैं नेक्स्ट पॉइंट, चंद्रवदनी मंदिर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मंदिर होगा दोस्तों, इसको ध्यान से समझना। चंद्रवदनी मंदिर टिहरी के चंद्रकूट पर्वत पर स्थित है। चंद्रवदनी मंदिर में अखंड ज्योति निरंतर प्रज्वलित होती रहती है। चंद्रवदनी मंदिर में एक प्राकृतिक श्री यंत्र स्थापित है। स्कंद पुराण में चंद्रवदनी को भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है। किस मंदिर को दोस्तों, भुवनेश्वरी पीठ कहा गया है चंद्रवदनी मंदिर को। चंद्रवदनी मंदिर में पशु बलि प्रथा 1969 ईस्वी में खत्म करने का श्रेय स्वामी मनमथ या मन मंथन को जाता है। अगला पॉइंट समझते हैं, टिहरी जनपद की प्रसिद्ध मेले या प्रमुख मेले।